उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसे सभी मजदूरों को कल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और इसके लिए रेस्क्यू टीम ने दिन रात एक कर दी। पूरी मेहनत हुई। पूरे मिशन को सफल बनाने में एनडीआरएफ के साथ साथ रैट माइनर्स की टीम की भूमिका बेहद अहम रही। जब बड़ी बड़ी मशीनें और तकनीक हार गई तब इन रैट माइनर्स ने अपने हुनर और हौसले से 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तरकाशी की सुरंग में दुनिया का सबसे मुश्किल ऑपरेशन। हिंदुस्तान के योद्धाओं ने तोड़ दिया पहाड़, चीर दी चट्टान और बचा लिए 41 श्रमवीरों के प्राण। सत्रह दिनों तक चले ऑपरेशन के बाद श्रमवीरों की जिंदगी में नया सवेरा। उत्तरकाशी की सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन के वो आखिरी 90 मिनट। राहत बचाव टीम के 400 घंटे चले ऑपरेशन के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे सभी श्रमवीरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने दिन रात एक कर दिया और जैसे ही टनल से श्रमवीरों को बाहर निकाला गया, श्रमवीरों और रेस्क्यू टीम के सदस्यों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। मजदूरों के टनल से बाहर आते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टनल से बाहर निकले श्रमवीरों से फोन पर बात की। उन्होंने रेस्क्यू टीम की सफलता को भावुक करने वाला और श्रमवीरों की हिम्मत को प्रेरणा देने वाला बताया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी 41 मजदूरों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू टीम के वीरों की तारीफ की। सिलक्यारा टनल के रेस्क्यू का एक वीडियो भी गृह मंत्री अमित शाह ने साझा किया। सिलक्यारा में 60 मीटर ड्रिलिंग करने की चुनौती थी। दुनिया की बेहतरीन मशीनों ने 15 दिनों में 47 मीटर खुदाई की। आखिरी के 2 दिन में जिन्होंने 13 मीटर खुदाई की वो थे 12 रैट माइनर्स। चूहों की तरह खुदाई करने में माहिर रैट माइनर्स टीम के लोग एक पाइप के जरिए अंदर गए और वहां से मलबा हटाने का काम किया। रैट माइनर्स की टीम के 3 लोग सुरंग के अंदर पहुंचे। एक रैट माइनर खुदाई करता रहा, दूसरा मिट्टी हटाता रहा और तीसरा रैट माइनर इस मिट्टी को बाहर भेजने का काम करता रहा। इनके नाम में भले ही रैट जुड़ा है, लेकिन सिलक्यारा टनल में इन्होंने साबित कर दिया कि 41 श्रमवीरों को ये शेर ही बचा कर लाए हैं। आप लोग खुश हैं? बिल्कुल बहुत खुश है, बहुत खुश है। मैन वाली काम किया है सर, टोटल हाथ से। पाइप के अंदर जाके मैनुअली काम जी 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 जी। कितना मुश्किल था ये काम? मुश्किल तो है सर, लेकिन इस समय पे मुश्किल नहीं था। लोहा सरिया जो भी आया सब कटा है और सब निकला है, सब कुछ सक्सेसफुल हो गया सर। सब स्ट्रांग है, बढ़िया। हाँ, मजे बिल्कुल सब फिट। अच्छा, उन लोगों ने धन्यवाद किया आप लोगों? और गले मिल रहे थे यार, होता हमसे। देखो जी, मुश्किल था फिर भी इतने आदमियों की जान तो बचानी है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे सभी श्रमवीरों को बचाने का यह ऑपरेशन करीब 90 मिनट में पूरा हुआ और इस मुश्किल ऑपरेशन के आखिरी चरण को पूरा करने के लिए एनडीआरएफ ने अपने 4 बहादुर जवानों मनमोहन, सचिन, प्रदीप और विनोद रावत को जिम्मेदारी दी थी। जब मैंने नॉट एंड ड्रॉप लगा के नीचे थ्रो किया और थ्रो करने के बाद जो सचिन था उन्होंने एंकर किया था, साथ में विनोद रावत, प्रदीप, और मैं नीचे गया। नीचे जाने के बाद मैंने सबसे पहले उनको जो मेरे पास जूस
टॉफ़ी, चॉकलेट वो उनको मैंने बांटा और इतने खुश थे कि सबसे पहले बोले कि एनडीआरएफ पहुंच चुकी है, हमें कोई चिंता नहीं है। उसके बाद सचिन और प्रदीप, ये सचिन टनल थे और ये दोनों नीचे थे एल्बो, पूरे सेफ्टी के साथ हमने उनको कुशल मंगल बाहर निकाला। 400 घंटों से ज्यादा चले इस ऑपरेशन के आखिरी चरण को कामयाब बनाने का पूरा दारोमदार एनडीआरएफ के इन 4 जवानों पर ही था और इन्होंने 800 mm के पाइप के अंदर जाकर फंसे हुए मजदूरों को निकालकर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी पूरा किया। मुश्किल हमारे लिए ऑपरेशन था, चुनौतियां थी, पर जो हमारे दिल में जो हमने हमारा मोटिवेशन लिया था, हमने जो हमारा एम था वो था कि जो 41 मजदूर हैं, जो हमारे भाई हैं, जो जाने हैं, उनको सेफ निकालना। बेशक हमें चोट जाए पर उनको सेफ निकालना। हमारे जो सीओ साहब, हमारे जितने हमारी टीम थी उनकी गारंटी थी कि इनको सेफ निकालना है। अब ऊँचा डजंट मैटर, उनको सेफ निकालना है। हालांकि वहाँ पर चुनौतियाँ काफ़ी थी। जो डिबरी थी उससे जो मड था वो धीरे धीरे फिसल रहा था पानी के कारण, बट हम लगे हुए थे बिना किसी रुकावट के। और जैसे थोड़े पत्थर आए तो हम अपनी बैक साइड को उधर कर देते और जो मजदूर थे उनको निकालने में हम कामयाब रहे। एनडीआरएफ के इन जवानों के सामने श्रमवीरों को टनल से निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन एक बार फिर इन जवानों के हौसलों ने दिखा दिया कि देश एनडीआरएफ पर इतना भरोसा क्यों करता है। ये वो टीम है जिसको हम खास तौर पर जी न्यूज़ पर आपसे मिलवा रहे हैं कि किस तरह से पाइप के अंदर दाखिल हुए और अंदर फंसे हुए 41 लोगों को सकुशल बाहर लेकर आ गए। एनडीआरएफ के इन जवानों को हमारा भी सलाम है। अंजलि सिंह, जी मीडिया, उत्तरकाशी। देखो, उत्तरकाशी में सिलग्यारा में 17 दिन लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद टनल में सभी श्रमवीरों का सफल रेस्क्यू किया गया। जैसे टनल में फंसे 41 श्रमवीर सुरक्षित बाहर निकले, इनके परिवारों को फिर से दिवाली मनाने का मौका मिल गया। श्रमवीरों के गांव में जमकर आतिशबाजी हुई और लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई, जश्न मनाया। ये 17 दिनों बाद मौत के मुंह से वापस लौटे श्रमवीरों की वापसी का जश्न है। ये 400 घंटे मौत से जंग के बाद 41 श्रमवीरों को मिली नई जिंदगी का जश्न है। ये रेस्क्यू टीम के हौसले और कभी हार न मानने की जिद का जश्न है। ये 41 श्रमवीरों के परिवारों में फिर से लौटी खुशियों का जश्न है। उत्तरकाशी की सिलग्यारा टनल में काम कर रहे श्रमवीरों के परिवार के लिए दिवाली की रात छाया गम का मातम आखिरकार 17 दिनों के बाद दूर हो गया। जैसे ही टनल में फंसे सभी श्रमवीरों को मंगलवार रात सकुशल बाहर निकाला गया, इनके परिवारों को फिर से दिवाली मनाने का मौका मिल गया। 400 घंटे से ज्यादा का नॉन स्टॉप रेस्क्यू ऑपरेशन जब कामयाब हुआ तो टनल में फंसे 41 श्रमिकों के साथ ही 140 करोड़ देशवासियों ने राहत की सांस ली। और अब उम्मीद यही की जा रही है कि जब यहाँ से ये सब लोग निकल गए हैं, सभी सकुशल हो, सभी सुरक्षित हो। हालांकि हर इंतजाम जो है वो किया गया है प्रशासन की ओर से, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने का इंतजाम किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता के साथ ही मिठाई खाने और खिलाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। सिलग्यारा टनल में झारखंड के गिरिडीह के श्रमिक विश्वजीत और सुबोध भी फंसे थे। जैसे ही उनके टनल से सकुशल निकलने की खबर आई तो बिरनी गांव में जश्न का माहौल हो गया। गांव वालों ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जश्न मनाया। अच्छा लग रहा है, सुनने में बहुत मस्त लग रहा है। सब लोग यहाँ गाँव में मुखिया जी सब बैठल है हमरा में। तो सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को अच्छा कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेस्क्यू ऑपरेशन पर पल पल निगाह रख रहे थे और वो सीएम धामी से लगातार संपर्क में थे। छपरा के फंसे श्रमिक सोनू के टनल से बाहर आने के बाद उनके परिजनों ने पीएम मोदी और उत्तराखंड की सरकार को शुक्रिया कहा। हमें मोदी सरकार और जो धामी सरकार उत्तराखंड के सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, जो कि हमारे 41 मजदूरों को सही सलामत मतलब कि निकाल लिए। आज वो सभी मजदूर अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल में लाई जाए, हम से बात भी हमको हुआ।
ओडिशा के नाबरंगपुर में भी उत्तरकाशी में टनल से सुरक्षित निकलने पर गांव वालों ने जश्न मनाया, पटाखे फोड़े और आतिशबाजी की। वहीं यूपी के लखीमपुर में भी टनल से सकुशल लौटने पर श्रमिक मनमीत के परिजनों ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। सब खुश है, खाना पीना अब खाया गया है, अब सब खुशी है। जब बच्चा निकल आया, बोल सुना, आवाज सुनी, बात किया है, लड़का से अच्छा से बोला है तो दिल यहाँ भर गया है, खुश हो गया है सब परिवार का। लखीमपुर खीरी के श्रमिक मनमीत की मां ने सरकार से टनल से सुरक्षित लौटे सभी श्रम वीरों के लिए सरकारी नौकरी की मांग की है। हम सरकार से यही इच्छा करते हैं, अपने भगवान से ने कि बच्चे जो हैं 41 बच्चे, इनको नौकरी दे दो। ये बच्चे वापस आए हैं भगवान घर से, तो इनको कुछ न कुछ कोई सुविधाएं दे चाहिए। सिलकेरा टनल से सुरक्षित निकाले गए सभी 41 श्रमवीरों को चिन्यालीसौड़ के अस्पताल में ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी श्रमवीरों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।